ये छोटे छोटे लेकिन बहुत ही यूज़फुल टिप्स घर के लिए काफ़ी काम में आते हैं, चाहे आपके घर के काम हो या किचन के काम हो। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ और ये काफ़ी यूज़फुल है, तो आप इन्हें ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। किचन में सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे काम होते हैं और हम लोग ट्राई करते हैं कि जल्दी जल्दी इस काम को ख़त्म करें। जब हम लोग कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं तब सामान लाने के पहले बहुत बार हम लोग गैस पहले ऑन कर देते हैं और बर्तन उसमें चढ़ा के रख देते हैं, जिससे कि गैस भी वेस्ट होता है और बर्तन भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और फिर जैसे ही हम लोग उस बर्तन में कुछ चीज़ें डालते हैं तो वो स्टार्टिंग में ही जलना स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप कुकिंग करते हैं तो सबसे पहले जो भी सामान आपको यूज़ करना है आपकी कुकिंग के अकॉर्डिंग, वो लाकर आप अपने काउंटर टॉप पे साइड में रख दीजिए। एक बार सब कुछ अगर आप ला के रख देंगे एक साथ, तो आप उसके बाद गैस ऑन करके बर्तन चढ़ाइए, जिससे कि आपका गैस भी वेस्ट होने से बच जाएगा और आपको अननेसेसरी जो प्रॉब्लम होती है खाना जल जाने की, या स्टार्टिंग में जो तेल जल जाता है या हम कुछ ऐसे राई जीरा वगैरह डालते हैं वो एकदम से जल जाता है, वो नहीं होगा। हमेशा जो भी आप कुक कर रहे हैं उसको कवर करके कुक कीजिए, जल्दी पकेगा, गैस भी कम लगेगा, समय भी कम लगेगा। और जितनी भी चीज़ें आप अपने कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ वहाँ से हम लोग चीज़ें लेकर आते हैं, कभी अपने काउंटर टॉप से, कभी हम फ्रिज से लेकर आते हैं या फिर अपने कैबिनेट से लेकर आते हैं, उनको प्रॉपरली खाना बनने के बाद अपनी जगह पे रख दीजिए। इससे आपका काउंटर टॉप क्लीन एंड टाइडी रहेगा। मैं कुकर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ और साथ ही साथ ये जो कंटेनर्स आते हैं कुकर के, ये मैं यूज़ करती हूँ। इससे कई सारी चीज़ें एक साथ पक जाती है, समय भी कम लगता है और देखिए बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं, एक साथ आप सारी चीज़ें पका सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैटरी से ऑपरेट होती हैं और कुछ चीज़ें हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं बट फिर भी बैटरीज़ लगा के रखते हैं। तो इनकी जो बैटरीज़ हैं उनको आप लूज़ करके रखिए और जब आपको यूज़ करना हो तब आप इसमें बैटरीज़ डाल दीजिए, या फिर आप इसको पूरी तरह से निकाल के ही रखिए। जितनी भी बैटरीज़ आप किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं उसके साथ आप कहीं भी साइड में रख सकते हैं और जब आपको यूज़ में इसे लाना हो तब आप उसमें बैटरी अंदर डाल दीजिए। इससे बैटरीज़ वेस्ट होने से बचेंगी और जल्दी ख़राब नहीं होंगी। कुछ भी डीप फ्राई करने के बाद तेल बहुत वेस्ट होता है, तो इस तेल को यूज़ करने के लिए आप छान के यूज़ कीजिए, लेकिन जब आप इसे छानेंगे तब आप एक पतला सा इसमें नैपकिन लगा दीजिए। इसमें जितना भी अंदर डीप फ्राइड चीज़ों का कचरा होगा या जो भी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, वो पूरी अच्छी तरीके से ये छन जाएगा और बिल्कुल एक क्लियर ऑयल आपको मिलेगा जो कि आप दूसरे कुकिंग में यूज़ में ला सकते हैं। इससे आपका जो ऑयल है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। इसको आप बहुत दिन तक स्टोर करके मत रखिए, ट्राई कीजिए जल्दी से जल्दी इसे आप यूटिलाइज़ कर लें। मैं हमेशा ऐसी छोटी छोटी बॉटल्स रखती हूँ जो यूज़ में आती है ऐसे बचे हुए ऑयल को स्टोर करने के लिए। किचन को बहुत अच्छे से साफ़ रखने के बाद भी अगर आपके किचन में कॉकरोच आ रहे हैं तो आप उनके एंट्री पॉइंट्स को ज़रूर चेक कीजिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा हैक शेयर कर रही हूँ जो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी कोई तामझाम नहीं है और इतने आसानी से कोई भी इसे कर सकता है। और आपके यहाँ पे ना अगर आप ये चीज़ कर लेंगे ना तो जो आपके यहाँ कॉकरोच है वो कम से कम 5 साल तक नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने ना कम से कम 8 से 9 साल पहले ये चीज़ की थी और आज तक मेरे यहाँ पे एक भी कॉकरोच नहीं है। तो आपको कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं करना है। जो ऐसे एरियाज़ है ना जहाँ पे आपको पता है इधर से कॉकरोच आते हैं, तो बस आपको ये जो है ये ट्यूब आपको ले लेना है। अमेज़ॉन में इजीली अवेलेबल है और किसी भी जनरल स्टोर में आपको ये मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हीट एंटी रॉच जेल। ये जेल है, आपको ये ही लेना है और ये बिल्कुल रेडीमेड आता है। बस इसका जो बॉक्स है इसको ओपन करना है और इसका ओपन करना है और बस एज़ इट इज़ आपको ये यूज़ करना है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल एक ट्यूब के जैसा है और जैसे इंजेक्शंस रहते हैं ना बिल्कुल वैसे ही पीछे से आप प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से ये जेल निकल के आएगा। और इसको ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में फिनिश करना है, आप इसे साल भर भी रख सकते हैं। इसको बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है, ड्राई नहीं होता है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से आपके घर में कॉकरोच आते हैं या कोई दूसरे इंसेक्ट्स आते हैं। तो ये सभी इंसेक्ट्स के लिए और कॉकरोच के लिए इफ़ेक्टिव है, लेकिन लिजर्ड्स के लिए ये इफ़ेक्टिव नहीं है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है, लिजर्ड्स के लिए ना कोई भी ट्रीटमेंट बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं होता है। उसके लिए सिर्फ आप अगर नेट वगैरह लगा लेंगे अपने विंडोज़ में या डोर्स में तो उससे आप बच सकते हैं। अदरवाइज़ ये सिर्फ कॉकरोच और जो दूसरे छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं उसके
लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो बहुत ही मेन जगह होती है, जैसे हमारा सिंक का जो एरिया होता है ना, अंडर सिंक, वहाँ से कॉकरोच काफ़ी आते हैं और जो हमारा ड्रेनेज होता है वहाँ से भी आते हैं। तो वहाँ पे आप ज़रूर ये जो जेल है इसको अप्लाई कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा सा आपको ये लगा देना है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आएंगे। और इनफैक्ट आपके यहाँ पे ना कॉकरोच का कचरा भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और कॉकरोच आना बंद हो जाएंगे। इसको यूज़ करना तो आसान है, स्टोर करना भी आसान है, साल भर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर ये ड्राई नहीं हुआ है तो आप कितने साल भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें बिल्कुल भी ओडर नहीं आता है और ये सेफ़ है। बट आप ट्राई कीजिए कि बच्चे यहाँ पे हाथ वगैरह ना लगाएं और आप भी मत लगाइए, और अगर बाई चांस लग जाता है तो अच्छे से हैंड वॉश कर लीजिए। तो इसको सारे जॉइंट्स में और जहाँ जहाँ से आपको लगता है कॉर्नर में, ड्रेनेज में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मॉड्यूलर किचन के जितने फ़ायदे होते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्पेस रहते हैं ना जहाँ पे कॉकरोच छुप सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर भी आपको लगे, अगर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कॉकरोच, तो वहाँ पे ज़रूर लगाइए, कॉर्नर कॉर्नर में लगाइए। पूरे बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉर्नर्स में ही लगाना है। और आप ना यहाँ पर अगर लगा रहे हैं तो इसके ऊपर ना कोई भी आप पेपर नैपकिन लगा दीजिए या न्यूज़पेपर लगा दीजिए, और उसके ऊपर फिर आप अपना सामान रख सकते हैं। जो आपके कटलरीज हैं, जो आपके बर्तन हैं, वो इनको डायरेक्टली इसमें टच मत होने दीजिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, मैं गारंटी से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे यूज़ किया है, और वो भी मैंने 7 to 8 ईयर्स बैक यूज़ किया था। आज तक बिल्कुल एक भी कॉकरोच नहीं आए हैं। ये इतना इफ़ेक्टिव है कि ना, एक बार कॉकरोच चले जाते हैं ना, तो यहाँ पे अगर आपने ये यूज़ कर लिया तो वापस आपके उस रूम में, उसका घर में नहीं आएंगे। चाहे वो किचन हो या आपका स्टोर रूम हो, हर जगह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे अमेज़ॉन से लिया है और मैंने अपने अमेज़ॉन स्टोर में इसका लिंक डाल दिया है। आपके साथ लिंक शेयर करूँगी, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 300 के अंदर ही ये आ जाता है। अगर आपका घर भी छोटा है और बहुत स्टोरेज स्पेस नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप फेंकना नहीं चाहते हों, जैसे ना मेरे पास कुछ ऐसे ड्रेसेस हैं, हैवी ड्रेसेस, जो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, लेकिन मन भी नहीं करता है इसे कि हटा दूँ। इसको कभी ना कभी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो उनके लिए भी ये आगे चल के यूज़ आ सकते हैं। तो अगर हमने इतना इसमें पैसा स्पेंड किया है तो इसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में हमारे बच्चे इन कपड़ों को यूज़ कर सकें। तो इनको मैं अच्छे से रख देती हूँ, और हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं ना, कभी भी ओकेशनली, कभी कोई ऐसा ओकेशन आ गया जिसमें हैवी कपड़े पहनने पड़े, तो आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इनको अच्छे से स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ना यहाँ पे वैक्यूम बैग्स यूज़ कर रही हूँ, आपके साथ एक बार और शेयर किया था, लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, सॉरी मैसेजेस आए थे DM में मेरे इंस्टाग्राम पे, कि ना आप कैसे स्टोर करते हैं, और जो आपने वैक्यूम बैग्स के बारे में बताया था उसको फिर से शेयर कीजिए। तो मैं वापस से शेयर कर रही हूँ, और इनफैक्ट मुझे और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे रखनी थी, और मैं वैसे भी आपसे शेयर करने ही वाली थी। बहुत सारे मेरी बेटी के टॉयज़ हैं, स्टफ़ टॉयज़, जो कि बहुत अच्छे हैं, और उसका ना काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट है इन सब से। तो मैं इन सब को ना अच्छे से स्टोर करके रखना चाहती हूँ, चाहे क्योंकि ना फ्यूचर में भी ये यूज़ में आ सकते हैं। तो इनको भी मैंने एक बड़े से वैक्यूम बैग में डाल दिया है। ये वैक्यूम बैग आपको एक साथ एक सेट में मिलेंगे, 4 से 5 अलग अलग साइज़ेस में, और इसको यूज़ करना बहुत इजी है। बस इसको आप अंदर जो भी सामान डालना है, बहुत सारा सामान आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सारे के सारे टॉयज़ डाल दिए हैं, अपने कपड़े डाल दिए हैं दूसरे वाले बैग में, और इसके साथ ये पंप आता है। इसको आप ऐसे फिक्स करके इसको पंप आउट कर दीजिए, सारा एयर बाहर आ जाएगा, और ये बहुत ही छोटे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये छोटे छोटे बैग्स आप कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं, आपका ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे। छोटे वार्डरोब में भी आराम से आ सकते हैं, आप बेड के अंदर भी इसे रख सकते हैं। जिनके घरों में ना स्पेस नहीं है, उनके लिए ये वैक्यूम बैग का ऑप्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको कहीं भी रखा जा सकता है। आप इसको अपने बेड के नीचे भी डाल देंगे तो भी इसमें अंदर में रखा हुआ सामान बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और कई लोगों ने मुझे पूछा था कि जैसे हम कपड़े इसमें रख देंगे या टॉयज़ इसमें रख देंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे या क्रश हो जाएंगे। जब आप इसे ओपन करके देखेंगे ना, ये एज़ इट इज़ रहेंगे जैसा आपने इसे पैक करके रखा था। इसमें सिर्फ एयर निकल रही है, इसमें चीज़ें बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही हैं, प्रेस किए हुए कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे। हर मौसम में कपड़ों से रिलेटेड अलग अलग परेशानियां हम लोग फेस करते हैं। तो ठंडी में बहुत सारे कपड़े रहते हैं जो हमें सुखाने रहते हैं। इसके लिए मैंने कुछ तरीके शेयर किए थे जिससे आप
कम जगह पे बहुत सारे कपड़े सुखा सकते हैं। लेकिन जो ऐसे मोटे कपड़े रहते हैं उनको आप टर्न करके सुखाइए, तो इससे ना ये बहुत जल्दी सूख जाएंगे और फिर आपको स्पेस मिल जाएगा दूसरे कपड़ों के लिए भी। जैसे जीन्स हो गया या ट्राउज़र्स हो गए, बच्चों के स्कूल के जो ट्राउज़र्स रहते हैं थोड़े थिक कपड़ों के रहते हैं, ये अगर आप सीधे सीधे सुखाएंगे तो अंदर से इनके जो पॉकेट्स रहते हैं उसके जो कवर हैं काफ़ी थिक रहता है, वो अंदर से ड्राई नहीं होता है। ठंडी के मौसम में थोड़ा सा और टाइम लगता है। तो इन सब को आप टर्न करके सुखाएंगे तो जल्दी ये ड्राई हो जाएंगे और इनमें से ना स्मेल भी नहीं आएगी। स्वेटर्स एंड जैकेट्स को भी आप टर्न करके उल्टा करके ही ड्राई कीजिए। अंदर से जो मटेरियल होता है थोड़े डबल लेयर के होते हैं, वो भी ईज़िली ये ड्राई हो जाएंगे। बाथरूम क्लीनिंग के लिए हम लोग ड्राई जो ब्रूम्स रहती हैं और ये जो पानी निकालने वाली जो झाड़ू रहती है ना, उसको हम लोग लगा के रखते हैं। लेकिन इसको अगर आप फ्लोर पे रखेंगे ना तो आपको वहाँ पे साफ़ सफाई में परेशानी होगी और ये बार बार गीले होते रहेंगे, सूखेंगे भी नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे हुक्स आप कहीं भी अपने बाथरूम में लगा दीजिए या आप अपने बाथरूम के डोर के पीछे भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विजिबल ना रहे तो आप ऐसे लगा दीजिए और उसमें ही आप अपने जो जितने भी झाड़ू आप यूज़ करते हैं या मॉप्स यूज़ करते हैं, वाइपर्स यूज़ करते हैं ना, उनको आप ऐसे हैंग करके रखिए। मॉप्स वगैरह अगर आप फ्लोर पे टच करके रखेंगे ना तो वो जल्दी सूखेंगे नहीं। अभी बारिश का टाइम है और भी ज़्यादा ना वो गीले रह के फिर उसमें स्मेल आती है। तो मैं ऐसे ना हुक्स यूज़ कर लेती हूँ। जैसे हम सबको पता है कि स्टील के बर्तन यूज़ करना बहुत अच्छी बात होती है, चाहे आप कोई भी कुकिंग कर रहे हो तो स्टेनलेस स्टील काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन जब हम इसमें कुछ मीठी चीज़ बनाते हैं, दूध उबालते हैं, चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं, तो हमारे जो बर्तन हैं वो नीचे से जल जाते हैं। तो आप अगर दूध की कोई भी चीज़ बना रहे हो तो आप सबसे पहले ना उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। उसके बाद आपको जो बनाना बनाइए, कॉफ़ी बनाइए, टी बनाइए। ये थोड़ा बहुत लगेगा लेकिन वो इतना नहीं लगेगा कि ना आपको बहुत ज़्यादा स्क्रब करना पड़े। तो थोड़ा बहुत जो लगता है ना आप उसको पानी डाल के रख दीजिए। 10 से 15 मिनट में ही ये बर्तन छोड़ देगा। और इसको तो मैंने सिर्फ पानी से इसको खंगाल लिया है और मैं थोड़ा सा इसमें स्क्रब कर दूंगी ना तो ये जितना भी थोड़ा बहुत लगा है वो निकल जाएगा। अगर इसमें पानी नहीं डालेंगे तो ये इतना ज़्यादा जल जाता है कि फिर स्टील के बर्तनों को वॉश करना बहुत मुश्किल होता है। फिर इनकी ना साफ़ सफाई मेंटेन नहीं हो पाती है। इसलिए जब आप स्टील के बर्तन बनाएं तो आप ये छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, जिससे कि ये हमेशा ही साफ़ और ऐसे चमकते रहेंगे। आज के कौन से हैक्स आपको काफ़ी यूज़फुल लगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।